एक बात बताऊं अमरीन, मैंने कुछ अपने इर्द गिर्द खवातीन देखी हैं जिन्होंने मोंजोरो क्या लगाया और वो मोंजोदारो बन गई है। अल्लाह माफ करे, तौबा अस्तगफर। मोंजोदारो अगर आप चले जाएं वो पुराने खंदरात जो है उस तरह की बॉडी हो चुकी है, उस तरह के फेस हो चुके हैं। और मैं अब कुछ मतलब मैंने उनको पहले एक डोज में देखा तो मुझे लगा चलो ये तो इन पे फ़ायदा कर गया, अच्छा लग रहा है। दूसरी डोज में मैंने कहा ओ गॉड ये क्या हो गया। तीसरी पे तो मैंने कहा बस अब ये वही बात है, पुराने खंदरात हो चुके हैं। डॉक्टर साहब ये मुझे बताइए कि ये मोंजोरो जो लग रहा है कि ये क्या ये सही है ये होना? मैम देखें उस पर रिसर्च तो अभी तक ये नई चीज़ है, अलग अलग नामों से आ रही है। आपने लिया, मुझे अब इस नाम का नहीं था पता, मुझे एक और नाम का पता है, ओज़ेम्पिक जो है जी। हाँ, तो ये लोग शायद ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने उनको उसको नया नाम दे दिया मोंजोदारो। बस तो रोज ही आते हैं ना, मेरा तो काम ही है, तो मुझे तो कहते हैं कि आप ही लगाएं। अच्छा आई हैव डन दिस, बट पेशेंट सिलेक्शन होती है। लेकिन यार ओबेसिटी हो तो कुछ भी है। देखिए कोई अगर इतनी मोटी है, ठीक है, या कोई इतना मोटा है हेल्दी, उसका भी तो मन है कभी पतला लगने का। यार अब ये तो ना लगे ना कि वो स्केलेटन बन जाए। है ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये जिसने भी बनाई है डायबिटीज वालों के लिए बनाई है। बिल्कुल बिल्कुल, ये डायबिटीज के लिए। पर क्या यकीन माने, अगर उसका प्रॉपर एक डोज लिया जाए और एक लिमिटेड हद तक, जहां तक डॉक्टर ने कहा है, छुप छुप के खरीद कर घर में ना एक्स्ट्रा लगाएं, क्या कमाल रिजल्ट्स हैं उसके। मैंने ट्रांसफॉर्मेशन देखी है। बिल्कुल ठीक कह रही, लेकिन मैं क्योंकि ये देख रही हूँ, आपने देखा होगा कोई एक्सट्रीम लेवल पे कुछ एक्सट्रीम पे वो मोंजोदारो, मैंने उसका नाम रख दिया कि ये तो बिल्कुल ही अजीब सी। ये याद रखूंगी मैं इसको, ये याद रखिएगा कि ये मैं भी पेशेंट्स को यही कहती हूँ कि इससे याद रखो कि अगर आपने ओवरडोजेज किया एंड यू लुक लाइक अ स्केलेटन तो वही होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर आपके पास एक पेशेंट आया है कंसल्टेशन के लिए अपनी, तो उसके अब अगर आपने प्लान कर लिया कि जी अब इस इंसान को हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, उसके डूज एंड डोंट्स क्या हैं बिफोर कमिंग, प्री क्या है उसकी? ठीक, अच्छा यूजुअली हमारी जो कंसल्टेशन होती है वो बहुत डिटेल्ड होती है बिफोर हेयर ट्रांसप्लांट। उसमें जनरल एग्जामिनेशन भी हम कर लेते हैं स्कैल्प का, जिसमें अगर खुदा न ख्वास्ता कुछ है पेशेंट को इशू स्कैल्प का, तो हम यूजुअली उस टाइम पीरियड में उसको रेफर आउट भी कर देते हैं। अच्छा, जो डूज हैं उसने जो करने हैं, अगर वो हमारे पास अर्ली टाइम में आ जाते हैं, अच्छे टाइम में, और थोड़ा सा एजुकेटेड पेशेंट है, अगर वो डॉक्टर की गाइडेंस को प्रॉपर फॉलो करता है, तो कुछ मेडिकेशंस हैं जिसमें नाम में नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हेयर ट्रांसप्लांट बिफोर एंड आफ्टर।